अस्सलामुअलैकुम। बड़ी ईद की बड़ी मुबारक। ईद लाहौर के संग मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और मैं हूँ सुल्तान शाह और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। इकरा बड़ी ईद, आपको भी ईद मुबारक। बड़ी खुशियाँ, आपको भी ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया। हमारे देखने वालों को ईद मुबारक। वो लोग जो सारा साल हमें देखते हैं, हमें सहराते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं और नॉर्मली मैसेजेस होते हैं हमारा ये मसला है, ये हल करवा दें, ये इशू हाईलाइट करवा दें, क्योंकि वो इन तमाम मसाइल से हटकर हम लोगों का ईद प्रोग्राम देख रहे हैं और इस बड़ी ईद में जो है वो उनकी भी खुशियां शरीक हैं और हमारे साथ शामिल हैं। आप तमाम देखने वालों को जहां जहां भी देखा जा रहा है, लाहौर न्यूज़ और ईद लाहौर के संग सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल, बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ। और इकरा इस ईद का इंतजार ना सबको होता है, इसमें बच्चों से लेके जो बड़े हैं उन सब तक, क्योंकि बच्चे कहते हैं ईद का जानवर लेकर आए और बड़ों का इंटरेस्ट होता है कि हमने लेके आना है, कुर्बानी करनी है। हाँ, तो ये कैसी ईद है इसका सारा साल इंतजार रहता है। इकरा हमारे गेस्ट मौजूद है, गेस्ट को भी और लोग भी ये सोच रहे हैं कि आज के एपिसोड में क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सबसे पहले जो हमारी गेस्ट है वो किसी तारुफ की मोहताज ही नहीं है। सायरा नसीम साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा आपके कीमती वक्त देने के लिए आज के अहम मौके पर। आपको ईद मुबारक। सबसे पहले जितने भी देखने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सायरा जी, क्या खूबसूरत जोड़ा पहना है आपने, चमचमाता जोड़ा और ईद की मुनासबत से बिल्कुल परफेक्ट जोड़ा। वो हमेशा हम आपको बुलाते हैं अक्सर ईद शोज पे, क्योंकि टाइम बड़ी मुश्किल से आप देती है, तो हम कहती हैं एवरग्रीन। टाइम क्यों नहीं देती? मैं जब भी होता है करती हूँ, क्यों नहीं? आपकी माशाल्लाह मीटिंग्स इतनी होती हैं, इतनी कमिटमेंट्स होती हैं, आप उनके साथ माशाल्लाह उनके साथ आप हमें भी जब टाइम दे देती हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। ये बहुत जरूरी होता है। और वैसे सायरा साहिबा की एक पर्सनालिटी का हिस्सा है कि वो ऐसे हमेशा चमचमाते जोड़े ही पहनते हर दफा ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। लोगों को भी तो दिखाना होता है, हमारे फैंस जो है हमें देख के खुश होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या पहना हुआ है इन्होंने, क्या गाया है, क्या क्योंकि देखिए ना इन्फ्लुएंस करते हैं लोग इंतजार में रहते हैं। गाने होते हैं ना वो भी बड़े चमचमाते गाने होते हैं, तो उनके साथ गाने आज भी जिंदा है। बिल्कुल ऐसे और वो पुराने गाने। अब सायरा जी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे मेहमान है वो है अहमद नवाज साहब। अब अहमद नवाज साहब वो है जो मल्टी टैलेंटेड शख्स है। ये कॉमेडियन भी है, ये सिंगर भी है, ये पॉप भी गा लेते हैं और क्लासिकल भी गा लेते हैं। अहमद साहब कॉमेडी में बहुत बेहतरीन। बहुत शुक्रिया वक्त देने का और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। आप लोगों की बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने भी जो है वो वादा किया था कि ईद ही देंगे, तो प्लीज काइंडली वो पैनल पे बैठे हैं प्रोड्यूसर हजरात, जिनके पास ये सारा बजट है। अभी वो इसके बाद हम बुलाते हैं उनको, लेकिन वो जो है वो कुर्बानी शुरबानी को वो मुझे बता दीजिएगा क्या कुर्बानी आपने बकरा ज़िबा करना है? नहीं, वो मैं बुकिंग करनी होगी ना 3 दिन। वो स्टूडियो के बाहर लोग मौजूद हैं, उनको बताया हुआ है। आप आगे। मैंने सिर्फ पैकेज लेना है। अच्छा, क्योंकि इस ईद पे सुल्तान खाने हम लोग ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, इस लिहाज से भी हमें बड़ी जो है ना एहतियात की ज़रूरत है। हमारे देखने वालों को हमें उनका ख्याल है कि हमने उनके खाने पीने का जो डाइट प्लान है वो भी उनको बताना है कि इस ईद पे ओवर ईटिंग नहीं करनी है। तो हमने इसीलिए उसी मुनासबत से सायरा के साथ साथ हमने समन इश्तियाक को भी बुलाया है। समन, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आप सबको भी बहुत ईद मुबारक। क्योंकि समन इस ईद पे खास तौर पे आपकी ड्यूटीज बढ़ जाती है। लोग पूछते हैं कि भाई ज़्यादा खा लिया, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो हमने ये बिल्कुल इकरा ने सही कहा कि हमने अपने व्यूअर्स को बताने के लिए आपको दावत दी है कि लोगों को बताएं, क्योंकि अब बदकिस्मती से होता ही है कि ईद के दूसरे दिन के बाद से लोगों का डॉक्टर्स की तरफ जाने का रुझान बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस मुनासबत से हमने कहा कि समन को भी दावत देते हैं कि समन बताएं लोगों को कि किस तरह से खाना है, कितना खाना है, क्या क्या चीज़ें जो हैं एहतियात करने की भी ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। और वैसे तो सायरा जी भी मौजूद हैं, म्यूज़िक का तड़का चलता रहेगा। अहमद को भी हम कहेंगे मैं कुछ सुनाएं, कुछ गाएं। इसके साथ साथ कवाली का टच जो हमारा कल्चर बन चुका है, पंजाब का खास तौर पे कल्चर है कि कवाली ना हो तो मज़ा नहीं आता। और हम तो हमेशा से कोशिश रही है कि अपने प्रोग्राम्स में अपने व्यूअर्स को कवाली के ज़रिए एंटरटेन करें। तो खालिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और खालिद साहब वो है जो नुसरत फ़तेह अली खान की याद को ताज़ा करते हैं। पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत मरतबा आए और इस वक्त OSTs गा रहे हैं, बड़े बड़े ड्रामों के गाने ये गा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं माशाल्लाह। खालिद भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। और हम चाहेंगे सुल्तान जो उन्होंने बड़े बड़े OSTs खास तौर पर गाए हैं वो आप देख लें सोशल मीडिया पे ना सिर्फ बड़े मशहूर हो रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आज हम वो भी सुनेंगे और अपने व्यूअर्स को भी सुनाएंगे कि आज हम कुछ गाने के। सायरा जी से शुरू करते हैं। सायरा जी, बकरा ईद कैसी गुजरती है? बहुत अच्छी,
क्योंकि ये कुर्बानी होती है, छोटी ईद ज़रा होती है को फैमिली के साथ, ये भी या ज़ाहिर है फैमिली के साथ ही, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बाहर के ममालिक होते हैं शोज़ वगैरह करने के लिए। अच्छा, वो मुख्तलिफ कैसे होती है? हाँ। बाहर वाली और यहाँ पे ईद मुख्तलिफ, फ़र्क बताएं। मुख्तलिफ ये कि यहाँ फैमिली के साथ होते हैं, वहाँ उदासी होती है, हाँ। मगर ये है कि अपने फैंस के साथ भी होते हैं, सबके साथ वो भी खुशी होती है। अच्छा, ये आपने बड़ी एक गहरी बात कर दी है कि फैंस तो वो है जिन्होंने आपको जिंदा रखा हुआ है, बिल्कुल। और अगर फैंस नहीं हो, हम भी ये कहते हैं कि अगर फैंस हमें देखे ना, हमारी रेटिंग हाँ, ना आए बिल्कुल तो ऐसे ही। शायद हमें ऑफ एयर कर दिया ऐसे ही, जाए। ऐसे ही। तो फैंस हैं जिन्होंने आपको जिंदा रखा है और उनके पास आप जा रहे हैं, उनको एंटरटेन करें, वो मोहब्बत आपको दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन फैमिली उदासी, फैमिली, उदासी। बच्चे ज़ाहिर है, तो वो- बच्चों से तो उदासी होती है, बहन बिल्कुल भाइयों ऐसी से है। सबसे वो तो उदासी है, और कुछ नहीं ऐसा। अच्छा, तो सायरा जी सिर्फ बहन वैसे- भाई बच्चे। नहीं, सायरा जी वैसे अगर देखा जाए बड़ी ईद पे कभी कुकिंग भी करती हैं या फिर आप ये शोज वगैरह में मसरूफियात मेरे इतनी घर होती में हैं? माशाल्लाह भाभियाँ इतनी सारी हैं, अच्छा, वो सब उनकी ड्यूटियां बना- लगाई हैं भाभियों आपने? की ड्यूटियां लग जाती हैं। ठीक है, मैं भी क्यों नहीं, मैं भी जब मेरी बेटी कहती है फिर मैं भी कभी कभी उसको बना कुछ ना कुछ खिला देती यानी कभी कभी हूँ। हाँ, मगर अब भाभी इतनी जाहिर है हम लोग बारी देखिए, नहीं आती। काम करने के लिए, शोज करने के लिए निकल जाते हैं, फिर वो उन्होंने घर संभाला हुआ है तो वो करती हैं सब। बस शो के बाद तो प्लान कर लो। शो के बाद तू भाभियों को ऊपर जिम्मेदारी बढ़ा दें और भाभियों को मैसेज ही जाना है, एक और हांडी तैयार कर लो। नहीं वो बड़ा अच्छा नहीं, बनाती है, लेकिन बड़ा सायरा जी ख्याल ने हमें करती पिछली है। दफा भी दावत दी थी, उन्होंने कहा था मैं खुद आपको बना के खिलाऊंगी। तो आप आए नहीं, आपके पास भी टाइम नहीं है। क्यों नहीं, हाँ, छोटा बड़ियां की इज्जत करी दी है, बड़ों की इज्जत करते हैं। अहमद छोटा अहमद से पूछते हैं, अहमद आप क्या कुछ करते हैं ईद पे, जो कुछ यहाँ कर रहे हैं घर में भी ऐसे ही कुछ करते हैं? जी बिल्कुल, चांद रात से जो है वो बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और मैं 3 दिन जो है वो बड़ा मसरूफ़ होता हूँ, और जो क्या? है वो सुबह किन चीज़ों में मसरूफ होते हैं? वो खाबा खाने में। जी नहीं वो नहीं वो बताने देना मुझे। तो बताओ नहीं, देखो परेशान क्यों हो रहे हैं? खुद के बताएं, लोगों को तो पता ही है। मैं वो कुर्बानी करनी होती है ना, वो सारी पैसे जगह इकट्ठे पे पैसे गली मांगना होता है। नहीं। इसलिए ओजरी तोलिए इकट्ठे वो मींस बड़े बाप का बेटा है ये, बहुत बड़े नवाज बाप का अंजुम बेटा। साहब। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये अब जिस तरह इन्होंने जिक्र छेड़ ही दिया, अब मजीद गुफ्तगू तो करेंगे, बड़ा प्रेशर होता है उस औलाद पे जिसका वालिद कॉमेडी की दुनिया में एक बड़ा नाम है। क्योंकि देखिए, कॉमेडी इज समथिंग जो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल चीज़ है। लोग ये समझते हैं हसाना शायद आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं बहुत है। मुश्किल है। हसाना बहुत मुश्किल काम है। मैं ये बात बिल्कुल शेयर करूँगा, आजकल के जो लोग हैं और काम कर रहे हैं वो जो है ना मेरे वालिद के साथ मुझे ना मुंसलिक करते हैं कि यार ये इनका वालिद इसको लेके आ रहा है आगे। मेरी खुद की एफर्ट है, मैंने अपनी मेहनत खुद की है, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, मैं अपने मदद के तहत खुद कर रहा हूँ काम। मुझे 17 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। ड्रामा मैंने खुद 17 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म्स मैंने खुद की, और किसी को नहीं कहा कि यार ये नवाज अंजुम का बेटा या नवाज अंजुम साहब फ़ोन कर रहे हैं कि मेरे बेटे को बुलाएं, ऐसा कभी कुछ भी नहीं है। कर रहा हूँ तो मैं अपने बलबूते पे काम कर रहा हूँ। ये मेरे वालिद भी आज अगर आप उनसे पूछें तो वो खुद आपको कहेंगे कि आगे के योर फादर इज अ डार्लिंग माशाल्लाह। वो जिस तरह मिलते हैं ना, वो बड़ी मोहब्बत से हमेशा मुलाकात रही है उनसे। 45 साल एक अरसा होता है एक इंडस्ट्री को देना, 45 इयर्स, और अभी स्टिल वर्किंग कर रहे हैं माशाल्लाह। ब्लेसिंग है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। अहमद इतना सीरियस नहीं मुझे अब आप पसंद आ वैसे रहे अहमद, मैं भी मतलब ये कहूँ, आप गुफ्तगू अहमद सीरियस हो इतनी गई serious है। topic कैसे हो गई अहमद की? ये वो जो शॉपर रखे होते हैं आपने मैं 24 घंटे शॉपर जेब में होता है मेरे। होता है हर वक्त। हाँ, क्योंकि मेरा सब आर्टिस्टों के साथ ताल्लुक है माशाल्लाह, सब मुझे प्यार करते हैं। तो मैं कभी किसी से रान और कभी किसी से सीरी पाए वो ये इकट्ठे कर लेना, फिर घर में जोड़ लेना उसको, फिर एक अपना बकरा तैयार कर लेना। आप ईद पे क्या कुछ कर रहे होते हैं? क्योंकि आपने पहले भी बताया अपना बकरा खुद तैयार करते हैं। पिछली दफा भी जब ईद पे अहमद ने हम लोगों को बताई थी अपनी स्टोरीज के किस तरह से वो गोश्त कलेक्ट कर रहे होते हैं। मैं इकट्ठे करता हूँ जी। छोटा गोश्त अलग से, पहले दिन छोटे की सारी बारी होती है, दूसरे दिन बड़े की, तीसरे दिन ऊंट ढूंढता हूँ मैं कि ऊंट कहीं मिल जाए। हाँ, कहीं मिल जाए। तो ये चीजें इकट्ठी करके फिर हम पूरा साल जो है उसको खाते हैं थोड़ा यानी कि इतनी क्वांटिटी में जमा हो जाता है कि पूरा साल खाते हैं। अच्छा, वैसे वो नमक अच्छा, लगाते हैं। यही बात हमें वैसे समन से पूछनी चाहिए कि समन, क्या कुर्बानी का जो गोश्त है वो इतने टाइम तक, जिस तरह से अहमद बता रहे हैं, पूरा साल खाना खाते चाहिए? हैं, पूरा साल खा सकते हैं? अच्छा, वैसे इकरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस के पास तो लोग इसीलिए नहीं जाते कि उन्होंने तो सब कुछ मना ही करना है। हाँ, ये भी एक बात सही है। वो एग्जैक्टली वो कहते हैं कि ईद के मौके पर भी ये सब कुछ मना कर देती हैं, लेकिन वो ये होता है कि पूरा साल, क्योंकि आप कब तक उसको जो है स्टोर कर सकते कहते हैं ना, हैं। आप जिंदगी को जिंदगी बनाने ही नहीं देते, बनने ही नहीं देते, आप सजा बना रहे हैं। आप कहते कुछ खाओ ही ना। नहीं सर, ये भी झूठ है।
ये सबसे ज़्यादा खा रहे होते हैं न्यूट्रिशन डाइट। ये उनको पता है कि हाँ 3 दिन हमें मिले हैं, उस तो बाद फिर मुझे लगता है कि जितने लोग इनके पास जाते होंगे ये कहते होंगे पहले अपना गोश्त लेकर आओ फिर मैं आपको देखूंगा या पहले बोली कि क्या करना है, किस तरह से खाना है। तो वो ऐसा तो नहीं है? अच्छा वैसे ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक्चुअली होता क्या है कि लोगों को लगता है कि ये लोग कुछ खाते ही नहीं होंगे, बट हम एज अ डाइटिशियन भी हम सब कुछ खाते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी में, एक पोर्शन कर। नहीं, ईद पे भी पोर्शन वाइज ही खा रहे होते हैं यहाँ पे? नहीं, ईद पे चीट डेज चल रहे होते हैं। अच्छा चीट डेज, अच्छा इकरा ये होता है कि ये बड़े मजे की चीज़ है कि हम कहते हैं चीट डे। साइंस में चीट मील है, लेकिन हम लोग चीट डेज करते हैं। वो चीट डेज वाला कोई कॉन्सेप्ट। हाँ एग्जैक्टली, हम डेली डेज करते हैं। देखें ना, अब खालिद खान साहब इस बैठे सोच रहे हैं कि भाई ईद का दिन भी ना खाएं तो कब खाएं? ये क्या, ये तो खुला तजाद है कि ईद वाले दिन भी ना खाएं। क्यों आप लोग मना करते हैं भाई ईद वाले दिन ना खाएं? अच्छा बेसिकली होता ये है कि हम ईद पे खाते हैं ना, तो हम फिर निहारी, ब्रेकफास्ट हमारा होता है निहारी, हलवा पूरी, डिफरेंट पकवान, वो एक चीज़ तो होती नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है लेटर ऑन के हमारे हॉस्पिटलाइज में ये कलेजी खाएं, आप सेहत के लिए फायदेमंद है। अब अहमद साहब एक दिन में इतना ख्वाहिशमंद होते हैं कि आज ही सारा खा लेना से छोटा गोश्त ना, उसके बाद वो कलेजी का सुन के खान जी की उंगलियां हिलना शुरू हो गई हैं। वो कह रहे हैं सुरीली जो कलेजी बन रही है खान जी। खान साहब कुर्बानी का बहुत कलील कम खाते हैं। कम खाते हैं, वैसे ही कम खाते हैं। हाँ जी, कुर्बानी का खास तौर पे ऐसा तो नहीं लगता हमें। कुछ लोग होते हैं वो कम खाते हैं। कह रहे हैं सिर्फ कुर्बानी का गोश्त कम खाते हैं। हाँ ये भी बात ठीक है, जब ये कुर्बानी बात भी देख ठीक लेते हैं है। ना तो फिर उसके बाद दिल नहीं करता कुछ। नहीं वो खाया नहीं जाता। अहमद आपका भी दिल नहीं करता गरीबों को कुर्बानी खाते देखे? नहीं मैं तो खा लेता हूँ, वो तो क्योंकि खुद मुझे करते कोई थे ना। टेंशन नहीं है। मुझे मैं मैं तो बाकी- कच्ची भी खा लेता हूँ, वो मिलनी चाहिए। अच्छा अच्छा सॉरी। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि अहमद से कुछ सुन भी लेते हैं, क्योंकि वो बातें तो बहुत हमें सुना रहे हैं, कुछ गाना भी गाओ, ये बात है ना? हमारा ते माड़ा सैयार जो है ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, हमारा ते माड़ा सैयार जो है ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा ना करा ओए मैं ता लखवारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा ते माड़ा सही यार जो है। वाह 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 वाह। सर क्या खूबसूरत शेर है। असा तो चुड़ के यार बनाया शौका दा, वाह हमरे केड़ा बुल लगदा इन लोकां दा, ओ सारे या तो वड्डा सरदार जो है ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करो मैं ता लखवारी बिस्मिल्लाह करा नो बिस्मिल्लाह करा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मुझे लगता है अहमद वो बच्चा था बचपन में जिसको ये बताया जाता था कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। हाँ जी तो ये बस स्टक है, हाँ जी। उसी जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। अभी तक नहीं बाहर इसके निकल रहा। बगैर आपको हजम नहीं होगा ना, इसके बगैर हजम नहीं होगा। क्या नहीं हजम होगा? अब खाना चोरी का आप कुछ खाएंगे तो फिर उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए, तो वो भी हजम हो जाता है। वो हजम हो जाता है। अच्छा फॉर्मूला। सर ये शुआओं का चक्कर है। बहुत खूब। सही है। तो सायरा जी ये बताएं कि कुर्बानी का जो जानवर खरीदा जाता है, कभी ऐसा हुआ कि आप खुद खरीदने गई हो? कभी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। मुस्तकबिल करीब में तो उसी ऐसा टाइम देख जैसे हो कि मैं बस खरीदने चली गई। मैं मेरी फैमिली जाती है ठीक घर है। से, वो ही जाते हैं, मर्द हजरात ही जाते हैं। मर्द हजरात ही मैंने जाते जाते हैं, अभी जाके टिकटॉक बना लिया, इमेज का लिखा था वैसे। ये भी बात ये ठीक बड़ी है। आदत है जी। ये बात पूरी। सही हाँ, है। ये है? बात बिल्कुल। और ये बकरा अच्छा दिखावा नहीं करना चाहिए। हाँ। मैं आपको एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात की आपने। देखिए, कोई अल्लाह ने चीज़ दे दी है ना किसी को, तो अल्लाह उसको और दे, उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा होगा। ये नहीं होना चाहिए। और ये तो ये इस्लाम में अल्लाह है के ही नाम नहीं। पे कुर्बानी दी जा रही है, तो वो कुर्बानी आप सबको दिखा के देंगे, बिल्कुल, वो ज़रूरी नहीं है। अच्छा आपने वो देखी चीज़ नहीं कि लोग रैंप वॉक कर रहे होते हैं अपने वो भी जो दिखा है रहे वो हैं। जानवरों के जानवरों साथ के कि साथ। वो चल कैसे रहे हैं और उसका स्टाइल इस तरह नहीं होता यार, ये एक फर्ज है। आजकल बहुत हो गया। हालांकि सुन्नत इब्राहिमी का मकसद जी, ये बिल्कुल। है कि आपने अपनी पसंदीदा चीज़, महबूब चीज़ को कुर्बान करना है कुर्बान अल्लाह की राह में। यहाँ से ख्याल भी कॉन्सेप्ट रखना शुरू हुआ होता ना कि हज़रत इस्माइल की कुर्बानी की बात हुई, तो फिर वहाँ पे एक दुम्बा आ गया और वो सिलसिला शुरू हुआ। ये वहाँ से देखिए सिलसिला, लेकिन मोहब्बत
औलाद की कुर्बानी थी सर मैडम जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। सारा बैठी हैं, आप लोग बैठे हैं सब, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करूँगा कि ये एक जो है ना अपनायत की बात अगर आ गई ना, कि कम से कम आपके पास उसको इतने महीने होना चाहिए, उसकी आप केयर टेकिंग करें कि उससे आपको प्यार हो जाए और उससे आपको प्यार हो जाए, तो वो फिर जो एक जो है ना फ़र्ज़ अदा करना, वो उसे कहते हैं फ़र्ज़ अदा करना। अच्छा अहमद, आपने कभी नोट किया होगा सायरा जी, आपके भी आप घर में बच्चे हैं, अब मोहब्बत कहते हैं कि मोहब्बत बच्चों की हकीकत सच्ची मोहब्बत होती है। आप कभी देखें चाहे वो एक दिन के लिए जानवर आए और वो बच्चों के साथ रहे तो वो सुबह रो रहे होते हैं। सर ये है मोहब्बत। वो उसके साथ खेलते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं, उसके गुब्बारे लगाएंगे और उसकी मेहंदी से ऐसे ही। और जब ज़िबा होने लगता है तो बच्चे बेचारे रो रहे होते हैं बाकायदा, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा उनके साथ वो हो जाती है अटैचमेंट कि वो कुर्बानी का अपना जानवर जो है वो कुर्बान होता देख नहीं सकते हैं। तो ये अहमद, आप खरीदने जाते हैं खुद कुर्बानी? जी बिल्कुल, मैं जाता हूँ बाकी बिजनेस के अलावा। हाँ, मैं वो शॉपर में पानी लेके जाता हूँ, मैं पहले बकायदा उनके गले चेक करता हूँ कि किसी का गला तो नहीं खराब, तो और वो ये अच्छा सॉरी एंजल नहीं करना, अच्छा ठीक है, दूसरा काम है ना, शेव नहीं करनी। अच्छा कुछ लोगों ने ना वो दांत भी तोड़े होते हैं और वो के बेचने के लिए ना, और कुछ लोग बकरी को भी बेच देते हैं कि बकरा कह के, ये गलत चीज है। ये 2 नंबरी तो यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं। तो आप एक्सपर्ट हो गए? मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, मैं तो चेक करता हूँ। कीजिए जी, अगर किसी ने रहना है तो मेरा नंबर नीचे चल रहा है। मुझे लगा आपने कहा ये 2 नंबरी भी करते हैं तो आप तो एक्सपर्ट हो गए इसमें। मैं जी राजनपुर से लाता हूँ बकरे, मेरा नंबर नीचे चल रहा है, किसे आपको चाहिए बहुत तो लोग बहुत आते हैं, बहुत मैं वहाँ से मंगवाती हूँ। अच्छा बकरा आता है। अच्छा, हमारी ऑडियंस को पता लग जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए कि ये अच्छे, बहुत अच्छे बड़ी अच्छी जगह। एकरा हम भी जाते हैं ना, देखें आप ईद से पहले मंडियों में प्रोग्राम्स कर रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे, तो वहाँ पे जब व्यापारी आते हैं, और इस मरतबा तो बड़ी एक शानदार मंडी लगी पंजाब गवर्नमेंट ने लगाई, जो कि अप्रिशिएटेबल। पैसे बड़े मांगते हैं अब तो आप पैसे तो सायरा जी ATM कार्ड के थ्रू भी आप बकरा ले सकते हैं। हाँ, नहीं तो आप तो जैज कैश भी ना रखिए। ऐसे से आने। अच्छा, वैसे हमें अब मेरा ख्याल है कि ब्रेक लेनी चाहिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम सायरा जी का गाना ना सुन ले तो ब्रेक पे अगर हम चले जाएं और सायरा जी का गाना ना हो तो ये तो फिर मजा ना आया ना। पहले आपको प्लीज ये
नाज़रीन वेलकम बैक। ईद लाहौर के संग ब्रेक पे जाने से पहले आपने सायरा जी का एक ज़बरदस्त गाना सुना और हमने भी बड़ा इंजॉय किया और हमें यकीन है कि हमारे व्यूअर्स ने भरपूर इंजॉय किया होगा। अपने व्यूअर्स को कवाली भी सुनाएंगे, लेकिन पहले हम खालिद साहब से ज़रा पूछते हैं कि वो ईद कैसे मनाते हैं। और ये पूछते हैं कि वो बोलते क्यों नहीं है ज़्यादा। हाँ, ये असल सवाल ये है। असल सवाल तो ये है, बोलते क्यों नहीं? कोई एक आध अल्फाज कह देते हैं फिर बोलते हैं, वो कोई और सुन लेता है। वो अब देखते हैं, हम उनसे पूछते हैं ना कि वो बोलना क्यों पसंद नहीं करते, गाना ही हाल ही पसंद करते हैं। हाँ जी, हाँ कम बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। मुझे ये शुरू से आदत है। अच्छा, हाँ बोलना कम। अच्छा ये बताएं कि बोलने वाला इतनी लंबी लंबी कवाली फिर कैसे गा लेता है जिसको बोलने सारा का शौक ही नहीं उधर ही है। बोलता है ना, सारा उधर ही बोलता है, यानी सारा फोकस वहाँ रखा हुआ है सिर्फ काम पे, उसके अलावा कुछ। तो बड़ी अच्छी बात है। काम हाँ की जी, बात ये बड़ी ईद की बात हो रही है। जी जी तो आप कुर्बानी को जानवर लेने खुद जाते हैं? खुद नहीं जाते हैं? बिल्कुल, अब तो क्या छोटा जानवर लेकर आते हैं? बहुत नहीं छोटा? नहीं, पहले जाते थे, अब तो वो कह रहे मुर्गी ही करते हैं। वो भी करेंगे। अरे यार, ये करवाएंगे, कुछ भी करेंगे सर। अरे वाह अहमद ये साहब, सब कुछ करवा इससे कहते हैं मोहब्बत। ये देखिए, नहीं, ये इनकी मोहब्बत है। ये खुद तो कुछ करें या ना करें, हम तो कर रहे हैं ना। तो हम तो करेंगे, हम तो कर रहे थोड़ा हैं। बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, लेकिन बोल गए हैं। बोला कमाल है, थोड़ा बोला है। ये भी हमारा ही कमाल है कि इस प्लेटफॉर्म पे बोल गए हैं। सायरा जी ने बिल्कुल सही बात की। थोड़ा बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं कोई सुन लेता है। दूसरा सुन लेता है, किसी को नहीं पता चलता। बिल्कुल जी। जाहिर सी बात है। हाँ जी, क्या सुनाएंगे? मैंने खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब का एक कवर किया था, काली काली जुल्फ़। अरे वाह, हाय हाय, उसकी क्या कुछ बात। चीजें आपको सुनाते प्लीज। हैं। इरशाद। इजाजत मैम आपकी। मैम आपकी है भी सुनने वाली गर्ल सी। नहीं, मैं बिस्मिल्लाह कहता हूँ। जो नजर यार पर हो जाए, वाह, वो ही दिल का करार हो जाए, और अपनी जुल्फों का डाल दो ज़ाया, बहुत अच्छे। तीरगी खुशगवार हो जाए, भूल हो जाती है यूं तैश में आया न करो, वाह, फासले खत्म करो, बात बढ़ाया न करो। क्या बात है। ये निगाहें, ये इशारे, ये अदाएं तो वाह 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 वाह। इन शराबों को सरेआम लुटाया ना करो। क्या बात। संभालो जरा अपना चल गुलाबी। एक शेर है, ना जाने किसने कहा है ख्याल कर अपना, वाह, ना जाने किसने कहा है ख्याल कर अपना, वो जा रही है दुपट्टा संभाल कर अपना। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ हंस हंस के आंखें जरा भी, सलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है हसीन। आपकी टेम्पो पे मैं कह रहा हूँ, भरोसा नहीं, उठा दे नजरें तो गिरती है बिजली, आधा जो भी निकली कयामत ही निकली, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वहीं अहले दिल को तमाशा बनाए, खुदा के लिए हम डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने ऐ हुस्न वालो। वाह 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 वाह, बहुत खूब।
और आपको पता है ये मेरी फेवरेट कवाली है सर मेरी भी फेवरेट ही है। फ़तेह अली खान साहब का सर। कवर किया और माशाल्लाह जिस तरह निभाया है, बड़ा मुश्किल काम है। अभी ना एक मेरे जहन में आया था क्योंकि करेक्टर की हम बात कर रहे थे ब्रेक में, तो जो करेक्टर अहमद नवाज को अगर हम बताएं ना तो करेक्टर वो एंड कमाल एक्टिंग करते हैं, बहुत आला। अहमद अभी मुझे देख रहे हैं ऐसे गुस्से से, पता नहीं जैसे वो अंदर खुश हो रहे हैं। मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी, वो अंदर खुश। अरे भाई मैं थारे को बता दूं इतनी छोटी छोटी बोटी करूंगा, अरे तुम टाइम तो दो ना भाई, तुम्हें क्यों नहीं पता? अरे भाई इतनी सुकून तरीके से खाल उतारूं मैं। अरे के चाम बनाऊं के बनाऊं बताओ? कुछ नहीं। अरे के खाओ मैंने बताओ ना भाई, पहले रेट बताओ। अरे रेट करने के बताओ भाई, 200 रुपया किलो। सॉरी 2000 रुपया किलो। 200 रुपए सच बात कह दी आपने। हाँ 200 लेने। अरे भाई वो प्रोड्यूसर कह रहा है मैं भी बकरा लेके आ रहा हूँ। भाई मुंह से निकल गया। नहीं 200 हमारे से पास कर दे भाई। हो सकता है 2000 रुपया नहीं 200। सायरा जी के लिए तो मेरा तुम्हारी इस बात से क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान 200 कर दे तुम्हारी इस बात से कर देगी। 2000 होगी तो बात भी फिर खत्म हो जाएगी ना। खत्म ही होगी। अरे भाई तने किलो चाहिए गोश्त? 5 किलो। बस 5 किलो? 5 किलो थोड़ा है। माने बकरे चोरी करने पड़ो। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਆਣਾ ਨਾ ਕੱਲੇ ਆਣਾ किने ਤੁਸੀਂ की ਜਿਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं किथे अच्छा ये भी एक अच्छी बात है ना? ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा गुणवंत ना जनियो टेढ़ा बन, तो मैम के लिए दाद है ना? मालिक ते मतलब मैं भी ठीक हूं। नहीं की मतलब अच्छा चले अहमद साहब कैरेक्टर कंटिन्यू। अरे भाई तन्ने कोनी पतो भाई, थोड़े छोटे सुरदा कैरेक्टर कर रहा है। बकरा लेके आऊं मैं, छोटे छोटे बकरे। नहीं बड़ा भी ले ले। अरे 10-10 किलो गोश्त निकले। अरे थन्ने गोश्त चाहिए तो मैंने बता दे। पहले ये बताओ कि ये जो बकरे से गुफ्तगू इसी टोन में करते हो? अरे भाई तन्ने डर तो नहीं जाता बकरा? अच्छा यार वाह वाह। अरे भाई तन्ने कोनी पतो भाई, तन्ने कोनी पतो। कितने अरसे से काम कर रहे हो? अरे जिंदगी का मजा तो इसी में है। किसमें? इसी में बकरो काटो, कसाई। गोश्त खाओ, खाल लपेटो, सोजो। हाँ ले खाल में सो हाँ या अलग सोचो। भाई खाल में सोचो, खाल कंबल है। अच्छा वैसे ईद पे यही हो रहा होता है, ये ट्रेंड चल रहा होता है, लोग नहीं, खाया खाल में पिया सोने और का। नहीं खाल में सोने का बिल्कुल भी नहीं, लेकिन नींद आ जाती है। सोने का हमें इल्म नहीं है इस खा चीज़ का। इतना रहे होते हैं ना तो वो खाने के बाद सुस्ती भी हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो सोना पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं आऊंगा थारे घर, ठीक है कोई मसला को नहीं। मैं आऊंगा 200 रुपए। मैं आऊंगा थारे घर। थे मैंने सिर्फ 500 रुपया देना। नहीं 200 रुपए। नहीं 500 रुपया 200 रुपए की डील डाल। 500 बकरे का रुपया। 500 कह रहे हैं। अब वो पहले भी बकरे के 200 कह रहे ये थे। पहले 200 रुपए पर किलो कह रहे थे। नहीं नहीं अरे भाई फिर एक बात है, खाल मेरी ठीक है ठीक है, ओजरी मारी ठीक है ठीक है, और पाए। के हुए पाए पाए मारे ठीक ठीक है, पोटो कलेजी भी मारी ठीक ठीक है, सिरी। और सिरी भी मारी और मगज भी मारो ठीक ठीक है। थे जड़ा मुझे एक फोटो दे देना बस है बकरे की मैं रख लूंगा। थे बकरे ठीक है। थे बकरे को इट्टा में खिलार दी मारी खैर। अच्छा वैसे मेरा ख्याल है गुफ्तगू तो बहुत मजे की अहमद ने कर दी। कैरेक्टर में मैंने कहा था पहले सुल्ताना बिल्कुल ठीक कहा कैरेक्टर आपने। बड़ा बेहतरीन निभाते हैं। अब मेरा ख्याल है कि हमें कमाल साहब के पास जाना चाहिए, खालिद साहब से हमें कुछ सुनना चाहिए, अच्छा सा बेहतरीन किस्म का, अपने नाज़रीन को भी सुनाना चाहिए। कवाल सितम ढाने वाले वाह 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 वाह। सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, वाह बहुत अच्छे। सितम ढाने वाले सलामत रहो। वाह 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 वाह। सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो, सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं। हाय 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 मैं क्या वाह वाह कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं।
वफाओं के बदले जबा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, और मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी। पानी दारे निदानी पानी पमारे मा पानी दारे निदारे दा, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, खता बख्श दे हम खता कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, खता बख्श दे हम खता कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, और ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो। इसमें शेर है, हाफिज भाई का शेर ऐड करूंगा। जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पर और बेशुमार हो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, तुम्ही से तुम्हारा गिला कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। जाओ जाओ बकरा लेके आओ, मैंने उसको ज़िबा करना है, जाओ क्यों बैठे हो यार, जाओ लेके आओ, जाओ बहुत देर हो गई है, क्योंकि बकरे का टाइम हो गया है, ज़िबा करना है। अच्छा जी, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को ब्रेक तो नहीं लगने वाली, लेकिन हमारे प्रोग्राम में हमारे प्रोड्यूसर पीछे से हमें बहुत कह रहे हैं कि जी ब्रेक ले लें, क्योंकि सायरा जी का हमने गाना सुनना है दोबारा से, तो फिर हम ब्रेक पे जाते हैं और आप गाना सुनिए और आप हमारे साथ रहिएगा। तो आपको मौसीकी से लगाव है? बिल्कुल है। किस किस्म के गाने सुनना पसंद करती है? मैं ये डिपेंड्स करता है मूड पे, तो सुन लेते हैं। सायरा जी, ये मूड का क्या चक्कर है? आप तो गाने गाती हैं, तो ये मूड का क्या चक्कर है? हर एक के मूड पे डिपेंड करता है गाना। जाहिर बात है, मूड के साथ ही सब कुछ होता है, और बताइए और पैसे ही शुरू हो जाए, अता भी होता है, हर बात तो मूड के साथ ही है। इस तरह होता है ना कि अक्सर जो गाते हैं तो उन्हें वो कहते हैं कि हमें अता होता है तो हम गाते हैं, तो इसका क्या होता है? थोड़ा अता मतलब कि शायरी का कह रहे हैं आप, या लिरिक्स कह रहे हैं, या वैसे ही अच्छा चलिए, ये गाने में होती है आमद होती है, जाहिर है गानों में आमद होती है तो गाते हैं सारे। मगर मैं जो हूँ ना, मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, मैंने स्टार्ट ही अपना प्लेबैक सिंगिंग से किया, और मेरा पहला गाना ही एम अशरफ साहब ने गवाया था। मैंने उन लोगों के साथ काम किया है कि जिनको नसीब नहीं हो सकता, वजाहत अत्रे, एम अशरफ साहब, नज़ीर अली साहब, एम अरशद साहब, वाजिद अली नौशाद साहब, बहुत बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा ये बताएं कि आपने इस तरह कहा कि आप प्लेबैक सिंगर हैं, और प्लेबैक सिंगर का बड़ा काम होता था। बिल्कुल। इस वक्त इंडस्ट्री की, क्योंकि आप सीनियर हैं इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अब तो वो ट्यूनर इतने आगे हैं कि मेरी जैसा भी सिंगर बन जाता है। तो बस ये समझाना चाह रही हूँ कि ट्यूनर के साथ ही गा रहे हैं सारे। हाँ ठीक है, मैनुअल गाए हमने, एवन स्टूडियो, बारी स्टूडियो, शानो स्टूडियो में बड़े मिक्सर लगे होते थे, स्पूल पे गाना हो रहा है, कैसेट है साथ में, इनको पता है सब बच्चों को भी, वहाँ पे इस तरह काम होता था। हम मैनुअल गाते थे, म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, गाना हो रहा है, इस तरह नहीं होता था। गाना गाए, एक लाइन किए, चलो जी बस ये लाइन आगे लग जाएगी, ऐसे नहीं। अभी भी आप यकीन करें, मैं ऑन एयर कह रही हूँ, सबको पता है, मैं जहाँ जहाँ रिकॉर्डिंग करती हूँ, मैनुअल करें। ट्यूनर का क्या काम है वहाँ पे भी? अच्छा, क्या जरूरत क्या है? आजकल हर कोई सिर्फ, सॉरी मैं बात कर रही हूँ, आजकल हर कोई ट्यूनर के साथ गा रहा है। आप भी सिंगर बन सकता है। मैं गौनी। ये भी हो सकता है। ये कौन सी बात है? मैं अब अदब से गुजारिश करने लगा हूँ कि चूड़ियाँ फिल्म का आपका एक गाना है, सुपर हिट, और कोठे हो तो काम, वो अगर आप
उसका आखिरी अंतरा ही जय कुर्बानी सुना के दिन कहाँ उड़ाता है मैं ना ए तेरे प्यो ने क्या सी इसके अबू ने मेरा एक ड्रामे कौन सा ड्रामा था वो था जन्म जन्म की पहली हाँ, तो मैं क्या देखो मेरे गाने में तो जावे तो मैं ना मगर ये पता है क्या खुशकिस्मती होती है कि किसी सिंगर का गाना गाया जाए खराब ना किया जाए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ऐसे ये भी होता है। दास देना चला गया नहीं ये अच्छी बात है। इसके अबू ने तो कॉमेडी देखे कॉमेडी जहाँ से गया तो वो तो अच्छा है कोई बात नहीं। मैं वैसे ही कह रही हूँ मुझे तो मन में अन्ना बुला देता है बेसिकली ना सर जब रब जिसको इज्जत दे रहा हो ना आप उसको इज्जत नहीं देंगे ना तो आप सारी जिंदगी ऐसे रहेंगे वहीं पे ये थोड़ी देर के होते हैं बुलबुले पानी के बुलबुले थोड़ी देर के पत्थर हमेशा नीचे जब रब उसको इज्जत दे रहा तो बस। आपकी क्या औकात ऐसा ही होगा आप उसको इज्जत हाँ उड़ कोठे तो कावे उड़ कोठे तो कावे साडे दिल दा परोना कोई ना तैनू चोरियां कबा वे उड़ कोठे तो कावे। वाह 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 वाह। ये है हमारे लेजेंड, ये है हमारे सीनियर्स जो कि वाकई में आप देखिए कि लाइव भी गाते हैं तो उसका वो जो वो पहले वाली चीज़ थी वो अभी भी वही है स्टिल। एब्सोल्युटली और ऐसे इसलिए फरमाइश की वजह ऐसे अवार्ड नहीं मिल जाते। मैंने हैट्रिक की है 3 नेशनल अवार्ड। क्या बात है। फिल्म नेशनल अवार्ड मैडम नूरजहां जी को मिलता था। मैंने चूड़ियां बहराम डाकू संगम दिल तोड़ के ना जा मेरा उसमें था मैंने विन किया था। सिद्धार्थी तमगा इम्तियाज लिया हुआ है। अब फिर आप सायरा जी मेरा मजबूर करिए मैं आपसे फरमाइशें करता चला जाऊं मैं उसको रीमिक्स कर रही हूं। अच्छा दिल तोड़ के दोबारा आ रहा है यानी। सायरा जी वैसे हम लोग मतलब आपके सुनते ही आए हैं, आपके इतने इतने जो गाने हैं वो बड़े बड़े फेमस भी हुए हैं, तो कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल के करीब हो, चले आपके दिल के करीब हो, आप ये फरमाइश हमने और उससे कोई आपकी टॉस अप कर दी है। नहीं आपकी उससे खास दिली वाबस्तगी भी हो कि यार ये गाना मेरा सबसे फेवरेट गाना है। मैं ना मेरी बेटी को मेरा एक सॉन्ग बड़ा पसंद है, अमर शाह साहब का है। अच्छा वो उर्दू मूवी का है, रुखसती फिल्म का। अच्छा तो वो मुझे भी ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा उसको सुनती है। अच्छा वो थोड़ी सी एक स्टाइल उसको सुनाती हूँ, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है वो। वाओ ला 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 चाँद आसमां पे अगर ना होता हम किसे आप सा हंसी कहते बहुत अच्छे वाह वाह वाह। आपके जो पाँव ज़मीं पर न पड़ते हम किसे फिर ज़मीं कहते चाँद आसमां पे। अरे वाह जी वाह बहुत आला। इतना जबरदस्त। ये मैंने अपनी बेटी को डेडिकेट किया है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, वेरी नाइस वेरी अहमद नाइस। साहब आप मैं वही कहने लगा सी नहीं आज ईद के दिन तो नाचने की बात ना करें भाई। आज भी रेडी लानी है। हम तो आपसे कुछ सुना दो तुसी भी कुछ कोई है कोई क्लासिकल कोई अच्छी चीज तुसी भी जो पेश कर दो यार कोई थोड़े सुना दे कुछ सुना दो। खूबसूरत गाना मैं अक्सर बनाया करने नहीं तो पैसे कट लांगे ठीक है कोई गल नहीं। थोड़ा जा होएगा ते आहो ठीक है। हो तू ते मेरी अखियां दी हाय नींद चुराई तू ते मेरी अखियां दी हाय नींद चुराई वे बेईमाना वे बेईमाना वाह 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 वे वरदाई तू ते मेरी अखियां दी हाय नींद चुराई ओ किते ने हो शमा किते गए हो सवेरे बहुत अच्छे हाय पल भी नहीं लंघदा सी
क्या बात। वाह 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 वाह। ओ किते ने ओ शमा किते गए ओ सवेरे वे आए पल भी नहीं लगदा सी वाह 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 वाह। अज मैनू तक दहे अज मैनू तक दहे ओ जीवे में परा वाह 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 वाह। ते मेरी अखियां दी आई नींद चुरा ली। हजार हजार मजेदार दिमागी हमारे इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, जुल्फकार अतरे साहब, ये उनका है। मेरे चूड़ियाँ के गाने, मेरा जा उड़ जा लहजा चिट्ठी, बहुत सारे गाने, माया विराता चांदनिया, वो इतने सारे गाने वो जुल्फकार अतरे सारे अपने अपने दौर के। मैं कहती हूँ मास्टर साहब के बहुत ज्यादा। मेरा घड़ी रात का 1 बजे वो बहुत मशहूर हुआ था, जानू अगर ना आए तो समझो गड़बड़ है, वो भी बड़ा मशहूर हुआ था। तो सबने बड़ा बड़ा अच्छा काम किया है, बड़े बड़ी अच्छी चीज पड़ी हुई है ऐसी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े नामवर फनकार जिनको लोग आज खा रहे हैं, मैं आज आपको सही बताऊं, खा रहे हैं सही मायने में। आज कोई आजकल लोगों के पास कुछ नई चीज है ही नहीं ये यार वैसे कमाल बात कर दी आपने। उठाके नई रिवील करके उसको मेरा गाना है जा उड़ जा लहजा चिट्ठी ढोले दी, चलो कोई कमा रहे हैं तो मन खुशी होगी, कोई बात यही बड़ापन है। रिस्क सबको जाना ये चाहिए। बड़ी इज्जत की बात होती है कि किसी का कोई गाना गाया जाए। अच्छा समन, क्योंकि हम जिस तरह से बातें कर ही रहे हैं, ये सारी बात गुफ्तगू चल रही है और सुल्तान ने भी बहुत बार कहा, अब तो मैंने और उसके बाद मैंने फोकस करना शुरू किया आपने भी। हाँ, कि आप वाकई में इतनी सीरियस लग रही है, बड़ी खामोश। नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ, नहीं मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, वो इंजॉय कर रही हैं और वो सुन रही हैं, मेरा ख्याल है सारी गुफ्तगू। मेरा ख्याल है आप। अच्छा, कोई आपकी मैं आपको एंगेज भी करते हैं ना समन को भी, कोई हिडन आपका ऐसा टैलेंट हो जो कि हमें नहीं पता, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट ना होती तो फिर क्या होती? अच्छा इकरा, अगर मैं मतलब ये मत कह दीजिएगा कसाई होती, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है ना, अहमद का असर शायद आपके साथ वाले वैसे भी कसाई भी है। कुछ नया लेकर आए मार्केट। अच्छा, मुझे कुछ ज़हन में आ रहा है क्या? नहीं यार, जहर भाई भाई जहर हमने उनको बुलाया है। मैं बता रहा हूँ, मैं इनकी ना दूध दही की दुकान। अच्छा, मॉडल तरीके से एडी सोनी डॉक्टर दी दूध की दुकान है तो नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। ना सुबह 1 किलो दही। अच्छा अहमद, मेरा सवाल ये था कि आप नॉर्मली घर में, क्योंकि आपके वालिद साहब भी कॉमेडियन है, आप भी उसी फील्ड को आगे परस्यू करें, तो घर पे भी यही चलता रहता है या नहीं? नहीं, वो कहते हैं कि जो सबको हंसाता है वो खुद बहुत दुखी होता है, ये हकीकत है वैसे? घर में जो है वो अब्बा भी बड़े सख्त तरीन है और मैं भी। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी का क्या मुराद है? नहीं मींस के पढ़ा लिखा है, बैंकर है आप। मैं अगर कुछ अब्बा सख्त तरीन है तो आगे से आप भी सख्त तरीन हो जाते हैं। जाहिर बात है, एक अब मेरे अब्बा जनरेशन टू जनरेशन ही चलता आ रहा है। मेरे बच्चे हैं, ठीक है, और मेरी फैमिली है और अब्बा, जाहिर बात है घर में मैं अगर अब्बा के साथ कुछ ऐसा मजाक करूंगा तो उन बच्चों पे क्या असर जाएगा। और इसके अलावा ऐसा बनता भी नहीं है, क्योंकि वालिद के साथ अगर मैं कुछ ऐसी जुगतबाजी करूँ या हंसी मजाक करूं तो बाप का और एक बेटे का तसलसल वो खत्म हो जाएगा। तो काम की जगह अच्छा लगता है और घर अपना जो है वो घर ही होना चाहिए। तो आप जब उनसे सीखते हैं जी, तो क्या बाहर सीखते हैं? सर, मुझे सबसे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए ये है कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मेरे घर में मौजूद है, ठीक है। अगर आपने कॉमेडी लेनी है तो वो घर पे है, सिंगिंग लेनी है तो वो घर पे है, इसके अलावा आपको कुछ और रास्ते देखने हैं तो वो भी घर पे, क्योंकि मेरे वालिद ने जिस तरीके से स्ट्रगल की है इस फील्ड में, 45 साल आर्टिस्टों के बच्चे आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल, और भी कोई हर और बोझ भी ज्यादा है कि वालिद का जो प्रेशर है, कितना प्रेशर है, बहुत प्रेशर है कि मैं आपको बताऊं कि कई बाज़-औक़ात ना मैं अपने आप को सोचता हूं कि यार इतने बड़े नाम को मैं लेके चल रहा हूँ, कोई मुझसे थोड़ी सी कोताही हो गई तो अब्बा पे क्या असर पड़ेगा इस बात का। तो बड़ा मुझे सोच समझ के काम करना पड़ता है कि यार कहीं कोई किसी से कोई पंगा ना करूँ या किसी से कोई बात ना करूँ। मैं मेरी आदत है, बाज़ार यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो समझते हैं मैं अपना काम करता हूँ और घर चला जाता हूँ। मैं वहाँ पे कहीं रुक के कोई किसी की बदखोई करना शुरू कर दूँ या खड़ा होकर हंसी मजाक करूँ या किसी लड़की के साथ हंसी मजाक शुरू कर दूँ तो उसका कोई फायदा नहीं। तो भाभी
फिर डांटेगी तो, भी ना, जी, बात आगे भी जा सकती है। हाँ, क्योंकि वो लड़की कहे कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो मैं कर लूंगा, लेकिन शादी करना चाहती तो कर लूंगा, मतलब कुछ भी है, मत कुछ भी बोले जाना है। अच्छा, वैसे क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के एंड पे जा रहे हैं, तो सायरा जी बहुत खूबसूरत सा मैसेज अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ईद की मुनासबत से। हाँ। जी जी, मैं बिल्कुल, ईद सबके लिए है, मगर जो हमारे शहीद हुए हैं, हम उनकी फैमिली के साथ हैं, सब उनके साथ ही उनके गम में शरीक हैं, और ये ना समझे, और उनको सलाम पेश करते हैं जी, पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है हमारे मुल्क की हिफाजत की। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, और सबको मिलकर रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा मैसेज। अहमद जी, मैं एक बहुत ही खूबसूरत बात करूंगा, वो ये है कि नहीं, आपने पहले खूबसूरत कह दिया, खुद बात करें, हमें जज करने देना, लोगों को जज करने देना। मैं एक खूबसूरत इंसान हूँ और मैं खूबसूरत बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, काट दे। वो ये है कि कुछ लोग जो है वो कुर्बानी का फ़र्ज़ अदा करते हैं और जो है वो गोश्त जो है वो रिज़र्व कर लेते हैं अपने घरों पे, तो लिहाजा उन लोगों का ख्याल रखें जिनका हक बनता है और उन तक वो चीज़ पहुँचाएँ, ताकि क्योंकि और उनको मत दें जिनके घर ऑलरेडी कुर्बानी है, उनके घर दें जिनके घर कुछ भी नहीं है और वो तंगदस्ती की हालत में है, तो उन तक ये जो है अपना फ़र्ज़ को जो है वो अंजाम दें। और अपने रिश्तेदारों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि आपके रिश्तेदारों में ही वो लोग मौजूद हैं जो आप लोगों को बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको समझते हैं, देखना चाहते हैं, में तो हिस्सा भी है। जी बिल्कुल, और उन तक ये चीज़ पहुँचाएँ, बिल्कुल, और मुझ तक भी पहुँचाएँ, बिल्कुल। इसके बाद रब्ता करते हैं आपसे। समन, इनका नंबर लिख देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि बेसिकली ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि कुर्बानी हमने सिर्फ ईद की करनी है, हमें बहुत सी चीज़ों की करनी है। हमें जो लोग नाराज़ हैं उनको मनाना है, बहुत सी चीज़ों का हमने कुर्बान करना है, और बाकी सब कुछ खाएं और एक इत्तेदाल में खाएं, या नहीं दिल थाम के नहीं, सब कुछ खाएं। अगर बाद में प्रॉब्लम हो जाए तो मेरा भी नंबर चला दीजिएगा क्लिनिक समन का भी नंबर चला दे। बिजनेस ओरिएंटेड है ये दोनों, है बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सब खाएं और एंजॉय करके खाएं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खालिद खान साहब, क्या मैसेज देंगे लोगों को ईद के? ईद का दिन है, प्यार मोहब्बत, बाकी इन दिनों ने बहुत अच्छी बात की है, पीछे कोई रह नहीं गई। हाँ। लेकिन मैं भी उसी की तारीफ करूंगा, मोहब्बत प्यार से बात करनी चाहिए सबसे। इस इवेंट पे काफ़ी लोग नाराज़गियाँ भी ख़त्म करते हैं, तो ये एक मौका होता है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बड़ों का अदब सबसे ज़रूरी है, छोटों पे शफकत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छे, छोटों पे शफकत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इकरा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया, और इतने प्यारे मैसेजेस हमारे गेस्ट ने दिए हैं। हमारे नाजरीन को भी हम कहेंगे कि वाकई में इन तमाम चीज़ों के जो इन्होंने मैसेजेस दिए हैं वो ना सिर्फ मैसेजेस हैं बल्कि इनकी दिल की बातें हैं, और उन पर अमल करने की भी कोशिश करें, क्योंकि जो भी हम देखा जाए तो उन जो मुस्तहिकीन तक हैं ये हक उनका है, पहुँचना चाहिए, उन तक पहुँचना चाहिए। बड़ी ईद है, बड़ा दिल करें अपना, और जो अपने रूठे हुए लोग हैं उनको भी मनाएं, और बड़ी खुशियों को बड़े तरीके से मनाएं, बड़े तरीके से मतलब अपने आप को बड़ा साबित करें, जो नाराज हैं उनको बुलाएं, उनको मनाएं, और ये बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है। बड़ी ईद पे तो वैसे भी हमारा तो वैसे ही पाकिस्तानियों का जो जज्बा है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो उस वजह से अपना जो है ना दिल भी बड़ा करें। और अब हम अपने नाजरीन को अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे, लेकिन जाते जाते सायरा जी का हम गाना सुनेंगे। मुंडे हान